नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्रा से। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो बिल्कुल नया है, जिसको हम नॉविस बोलते हैं या बिगनर बोलते हैं, ऐसा साधक ध्यान की विधि को कैसे शुरू करें। अब अगर आप ध्यान में बिल्कुल नए हैं और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बात करेंगे किन विधियों से हम शुरू करें, किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, अगर आप ध्यान को नया शुरू कर रहे हैं तो एक बात हमेशा समझ लें कि एक टाइम टेबल बनाएं, एक समय बनाएं जिसको आप हमेशा सेम रखें। मान लो आप शाम को 7 बजे का समय रख रहे हैं, तो हर रोज शाम को 7 बजे ध्यान के लिए ज़रूर बैठें। तो पहली बात, ध्यान में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान को अपने एक डिसिप्लिन में लाएं, उसको दिनचर्या में लाएं और उसको एक जीवन का अंग बना लें। दूसरा, जब आप ध्यान शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आप बहुत लंबे ध्यान का प्रयास ना करें। ये ना कोशिश करें कि आप आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान में सीधा बैठ जाएं। आप कोशिश करें 5 मिनट 10 मिनट से ध्यान शुरू करें, बट हर रोज उतना ध्यान ज़रूर करें। तो अगर आप लगातार ध्यान के लिए बैठेंगे और हर रोज उतने समय के लिए बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा और आपको ध्यान में आनंद भी आने लगेगा। तीसरी बात, अगर आप ध्यान में नए हैं और ध्यान में बैठते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक ही स्थान को चुनें, बार बार अपने स्थान को ना बदलें। तो अगर आप एक कमरा ले रहे हैं, कमरे में एक जगह आपने स्पॉट फिक्स किया ध्यान के लिए, तो उसी को इस्तेमाल करें। हो सके तो जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड पर ध्यान ना करें, क्योंकि अगर उस पर आप ध्यान करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपकी आदत है, तो आप वहाँ पर हो सकता है सो जाए या जल्दी से आपको निंद्रा आ जाए और आप ध्यान पूरा ना कर पाएँ। फिर इसके बाद ध्यान करते समय ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब ये आप किसी आसन में बैठ के कर सकते हैं या सीधा चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों में आपको पूरा परिणाम फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो भी आप चुनें उसको लगातार करें, उसको बीच बीच में ना बदलें। इसके बाद आता है कि ध्यान की कौन सी विधि का प्रयोग करें। अगर आप बिगनिंग में हैं तो ध्यान की कोई भी विधि प्रयोग की जा सकती है, लेकिन आनापान विधि यानी श्वास प्रश्वास पर नज़र रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट विधि मानी जाती है, खास करके जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, ताकि ध्यान को हम अच्छे से ग्रैस्प कर सकें और उससे हम गहराई से जा सकें। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। अब ज़्यादातर लोग जब शुरू करते हैं तो या तो वो ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पे रख सकते हैं या किसी मंत्र जैसे सोहम है या हमसा है, इसको श्वास प्रश्वास के साथ जप के फॉर्म में कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई मंत्र लेके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और मन को बार बार मंत्र पे लगाने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक विधि है। मंत्र का उच्चारण करने के लिए आप कोई माला का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 108 बीट्स होते हैं, 108 बीट्स। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मन को एकाग्रित करने के लिए। ऐसे ही श्वास प्रश्वास पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न संवेदनाओं पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं कि टांगों में क्या हो रहा है, आपकी घुटनों में क्या हो रहा है, आपकी थाइस जांघों में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, आपकी पीठ में क्या हो रहा है। इन सब बातों को आप बार बार अगर ध्यान में लाते हैं, जिसको हम बॉडी स्कैनिंग कहते हैं, तो ये भी हमारे मन को एकाग्र करने में सहायता करती है। अगर मान लो आप किसी भी विधि से ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हैं तो एक आसान तरीका है कि हमने बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस अपने चैनल पे दी हैं। अन्य चैनल्स पे भी आपको गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगी, उनको इस्तेमाल करें। गाइडेड मेडिटेशन को सुनते हुए उसके अकॉर्डिंग आप अपना ध्यान की विधि को कर सकते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशंस भी एक अच्छा तरीका है आपको ध्यान में ले जाने के लिए। जब आपको गाइडेड मेडिटेशंस देते हैं तो गाइडेड मेडिटेशंस में हम कुछ ना कुछ सजेशंस देते हैं आपको रिलैक्स होने के लिए, और उस रिलैक्सेशन स्टेट को जितना लंबा बढ़ा सकें उनको बढ़ाएं। तो गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से आप गहरी रिलैक्सेशन में जाएं और उस रिलैक्सेशन को जितना लंबा मेंटेन करेंगे उतना अधिक आपको फायदा मिलेगा ध्यान की विधि में। धन्यवाद मित्रों। डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्रा से।